बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दरभंगा में बता दें कि मिथिला क्षेत्र के आईजी यहां पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण के दौरान हड़कंप मच गया है। दरभंगा के SC/ST थाना में अचानक पहुंचे आईजी पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। नगर थाना में उनका स्वागत हुआ है। बता दें कि दरभंगा में नगर थाना परिसर में SC/ST थाना में आज देर शाम आईजी का दौरा हुआ। इस दौरान पहले से सदर DSP अमित कुमार मौजूद रहे हैं। आईजी के पहुंचते ही नगर थाना परिसर में उनको सलामी दी गई। इसके बाद थाना में कई घंटे तक थाना प्रभारी कक्षा में बैठे रहे। तकरीबन 4 घंटे के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। कहा, अभी सदर सर्किल और समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। उन्होंने आगे कहा, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम हो रहा है। इसको लेकर कई टास्क भी दिया गया है। हम कई छोटे छोटे स्पेशल टीम भी बना रहे हैं, जिससे पुलिस से रिलेटेड कई अलग टीम वर्क में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है वो आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। तो ये दरभंगा के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि दरभंगा में अगर सड़कों पर आईजी दिखने लगे तो समझ सकते हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी होगी। वैसे भी ठंड सर्द की रातों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, मर्डर की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ऐसे में दरभंगा पुलिस का नाम खराब भी हो रहा है और दरभंगा पुलिस के लिए बड़ा चुनौती भी है। तो ऐसे में अगर वरीय पदाधिकारी अगर सड़क पर होते हैं तो ऑटोमेटिक है कि जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं उन्हें काम करना ही होगा, उन्हें समाज सेवा करना ही होगा, जनता का सेवा करना ही होगा और सड़क पर रहना ही होगा। सदर सर्कल का और बाकी पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर हो, जिसमें काम हो भी रहा है दिन रात। और इसके अंतर्गत कई टास्क सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और जिन पे काम हो रहा है, जिसमें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और जो वैसे अपराधी हैं जो फरार हैं और जिनके खिलाफ में की अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स भी सबमिट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्पेशल टीमें भी बना रहे हैं छोटी छोटी, जिससे कि जो अलग अलग वर्क हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक टीम वर्क के रूप में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको CCA का प्रस्ताव बनाना है, कॉन्फिस्केशन का प्रस्ताव बनाना है, किसी विशेष अपराधी को पकड़ना है या कोई स्पेशल ड्राइव चलानी है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें बना के एक कारगर तरीके से निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है। उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है कि दरभंगा रेंज के जो तीनों ज़िले हैं वो हर तरीके से स्पीडी ट्रायल हो, अपराधियों का कन्विक्शन हो, कॉन्फिस्केशन के प्रस्ताव हों, CCA के अंदर अपराधियों का निरुद्धीकरण हो, उन सब के अंदर गिरफ्तारियां हों, सब के अंदर टॉप में रहें और स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में जब काम किया जाएगा तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। सर, एक अंतिम सर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आपके क्षेत्र में आता है सर। भू माफियाओं जो उनकी काफ़ी पैठ हो गई है और इस विवाद इस प्रकार के काफ़ी थाने स्तर पर आते हैं सर। इस संबंध में क्या कुछ आप कर रहे हैं सर? तो देखिए, एक तो हर सैटरडे को CO और SHO की बैठक होती है, जिसमें किसी भी तरह का भू विवाद से संबंधित समस्याओं को देख के उसमें कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हर 15 दिन में SDO एंड DSP की भी एक बैठक होती है और DM और SP लेवल पे, SSP लेवल पे भी हर महीने बैठक होती है। तो इस तरह के जो भी विवाद हैं या जो भी इस तरह के मैटर हैं, उनको लिस्टिंग करके इन तीनों फ्रंट पे डील किया जा रहा है और उसको पोर्टल में अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे कि जो आम व्यक्ति है जो भी किसी भी तरह से परेशान है, तो इन सब समस्याओं में इफेक्टिवली कार्रवाई हो सके। ठीक है सर, थैंक यू। और काफ़ी नए नाम भी जोड़े गए हैं। अभी हमने टारगेट दिए गए हैं कि 14 तरह के ऐसे अलग अलग हेडिंग हैं, जिसमें कि जैसे दंगाई हुए, शराब बेचने वाले हुए, है जिनको बुटलेगर्स भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा छेड़खानी करने वाले हुए, या किसी तरह का और इस तरह का क्राइम करने वाले हुए, तो उन सबको गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, जो कि अब आप देखेंगे। फिर उसके बाद गुंडा परेड उनकी थाना स्तर पर भी होगी, सर्कल लेवल पे भी होगी, SDPO लेवल पे भी होगी। और उन सभी जो भी घोषित गुंडा होंगे, उन सभी के खिलाफ में 107 का प्रस्ताव जो पहले हुआ करता था, तो वो प्रस्ताव भी समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि
उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके। थैंक यू।